नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 3 अगस्त को यानी 2 दिन बाद फैसला सुनाने वाला है। फैसला इस बात का होना है कि वैज्ञानिक तरीके से सर्वे हो या नहीं। हिंदू पक्षकार अड़े हैं कि सर्वे करा लिया जाए, मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि सर्वे की जरूरत है ही नहीं, इसकी बातचीत क्यों हो रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से पूरा माहौल बदल चुका है। सीएम योगी ने ज्ञानवापी पर बयान देकर एक लकीर खींच दी है। योगी ने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव मुस्लिम पक्ष के सामने रख दिया है। ज्ञानवापी पर योगी के प्रस्ताव पर मुस्लिम समाज क्या सोचता है, आज इसकी चर्चा स्टूडियो में होगी। साथ ही 5:28 पर चर्चा इस बात की होगी कि ज्ञानवापी पर ढोंग कौन कर रहा है। क्या ज्ञानवापी पर बयान देकर योगी ने ऐसी लकीर खींच दी है जिसने राहुल अखिलेश समेत पूरे विपक्ष को खामोश कर दिया है। इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात सीएम योगी के प्रस्ताव पर मुस्लिम समाज के सोच की। टाइम्स नाउ नवभारत ने ज्ञानवापी को लेकर अब तक जो कुछ भी दिखाया दुनिया के सामने रखा। सीएम योगी ने उसी बात को दोहराते हुए कल बड़ा बयान दे दिया। नवभारत ने ज्ञानवापी की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी। हमने जो जो सबूत दिखाया पूरे देश ने उसे देखा। हमने देश पर छोड़ दिया कि आप तय करिए, जनता तय करे। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हीं सबूतों का हवाला दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी में त्रिशूल मिला है, इसका क्या मतलब है। योगी ने कहा कि ज्ञानवापी में मूर्तियां मिल रही हैं, पूरा देश देख रहा है। हम आपको सबसे पहले सीएम योगी का वो पूरा बयान सुनवाएंगे, ये दिखाएंगे कि सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। उसके पहले आपको ये भी बता दें कि एक एक वो सबूत हम दोहराएंगे जो हमें अपने सूत्रों से मिला है, यानी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। ये सबूत ज्ञानवापी परिसर के हैं, सर्वे के दौरान मिले हैं। सबूत सामने होंगे, हिंदू पक्ष के पैरोकार सामने होंगे, जिस पर जवाब मुस्लिम समाज को भी देना होगा। और आज की विशेष चर्चा के लिए नवभारत का मंच तैयार है। इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आपको सुनवाएं, आपको हमारे पैनल से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन जी हमारे साथ होंगे। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष से हमारे साथ फैज खान होंगे। फैज खान, आप भी आ जाइए। इसके साथ ही शेख अलीमुद्दीन असदी साहब हमारे साथ होंगे। असदी साहब, आप भी आ जाइए। इस खास स्टूडियो में आपका स्वागत है। साथ ही मुजीब हैदर हमारे साथ होंगे, जो कि इस्लाम के से जुड़े मामलों के जानकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्ताव पर क्या कुछ इनका कहना है। मुस्लिम पक्ष क्या ये प्रस्ताव देने के लिए तैयार है क्या, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातें कही। लेकिन पहले आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुनवाते हैं। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। सीएम योगी को आपने सुना, उन्होंने जो कुछ कहा वो सबूत सबसे पहले आपको टाइम्स नाउ नवभारत दिखा चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सीएम योगी के प्रस्ताव को मुस्लिम पक्ष मानेगा। सवाल यह भी कि मुस्लिम समाज की ओर से गलती सुधारने का, जिस ऐतिहासिक गलती की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसका कोई प्रस्ताव आएगा क्या। क्या औरंगजेब की गलतियों को सुधारा जाएगा। क्या प्रतीक चिन्हों को मुस्लिम समाज सबूत के तौर पर मानेगा। क्या ज्ञानवापी के पूरे परिसर में मंदिर का निर्माण होगा। ये तमाम बातें हैं और इन सवालों को हम आज मुस्लिम पक्ष के सामने भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि वो तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है। नवभारत का मंच तैयार है। एक तरफ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद हैं। नवभारत के दिखाए सबूत और सीएम योगी के बयान पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या मुस्लिम पक्ष सीएम योगी के प्रस्ताव पर सहमत होगा। आपको कुछ सबूत सबसे पहले दिखा देते हैं। अब तस्वीरें आप देखिए, अष्टकमल को आप देखिए। सनातन धर्म को मानने वाला बच्चा बच्चा जानता है। आप भी जानते हैं कि कमल के फूल का सनातन धर्म में महत्व क्या है। पूजा में कमल के फूल का इस्तेमाल होता है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो भी कमल का पुष्प अर्पित किया जाता है। ज्ञानवापी वाले हिस्से में मौजूदा दीवारों पर ऐसे दर्जनों कमल के फूल हैं, ये निशान वहां पर देखे जा सकते हैं। लेकिन ये कमल का फूल वहां पर क्यों है, इसका जवाब मुस्लिम पक्ष के पास है क्या। अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। सवाल और संदेह तब पैदा होता है कि कहीं ये मंदिर के अवशेष पर बना ढांचा तो नहीं है। वैसे मामला कोर्ट में और जाहिर सी बात है ये सारी बातें कोर्ट तक पहुंचेंगी। कोर्ट जो भी तय करेगा देश को उससे मानना होगा और इसी तरीके से देश चलता है। ज्ञानवापी में मिला वो त्रिशूल चिन्ह भी हम आपको दिखा देते हैं
जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, आपकी स्क्रीन के एक हिस्से पर है वो त्रिशूल। कहते हैं भगवान शंकर के त्रिशूल पर काशी नगरी टिकी है। वैसे भी सनातन मान्यता के मुताबिक त्रिशूल महादेव का अस्त्र माना जाता है। ज्ञानवापी को लेकर विवाद ही यही है कि यह मस्जिद आदि विश्वेश्वर नाथ मंदिर की जगह पर है। ऐसे में ज्ञानवापी के अंदर त्रिशूल मिलना सामान्य बात नहीं है। क्या यह संकेत देता है कि पहले वहां पर मंदिर था, औरंगजेब ने तुड़वा दिया? क्योंकि देश या दुनिया के दूसरे किसी मस्जिद की दीवार पर त्रिशूल का चिन्ह दीवारों पर अगर है, कम से कम मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। चलिए मैं अपने मेहमानों का रुख कर लेता हूं, उसके बाद कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और उन पर भी इनकी राय जानूंगा। अब असदी साहब कमल के पुष्प हमने दिखाए, त्रिशूल के निशान, और इन्हीं की चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबूतों का हवाला देकर की है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर दुनिया की किसी दूसरी मस्जिद में ऐसे निशान नहीं है, क्या इस्लाम में इनके कहीं इस्तेमाल का जिक्र मिलता है? मेरी जानकारी में कम से कम नहीं है। तो क्या अगर ये ऐतिहासिक गलती है, ये बात साबित नहीं होती है जो मुख्यमंत्री ने कही? असदी साहब देखिए पांडे जी, सबसे पहले सवाल ये होता है वो त्रिशूल नहीं है। त्रिशूल का आकार सीधा होता है। अगर वो शंकर भोले का त्रिशूल है, उनका आकार की ये निशानत की अलामत है, तो इसमें डमरू का है। और डमरू के अलावा त्रिशूल जो भी होता है वो सीधा उसका आकार होता है, बिल्कुल सीधा होता है। लेटा हुआ क्या नहीं है होता। आपके हिसाब से? तो दीवार पर किसी पेंसिल से लेकर उसको गोद दिया गया है, लोहे की पेंसिल अच्छा, से लेकर, पेंसिल से, लोहे की पेंसिल से लेकर गोद दिया गया है। लोहे की पेंसिल में पहली बार सुन रहा हूं असदी साहब। आज तक हमने छेनी हथौड़ी सुना था, लेकिन लोहे की पेंसिल में आज पहली बार सुन रहा हूं। त्रिशूल लगा हुआ है, मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूं। आप दिखाइए किसी मंदिर में इस तरह का त्रिशूल जो लेटा हुआ हो और उसका आकार पेंसिल जैसे बना हुआ हो। विष्णु जैन जी, लोहे की पेंसिल आपने सुनी आज तक? वो शंकर भगवान के त्रिशूल में होता है। मैं एक फैक्ट रख देता हूं असदी साहब के सामने। एडमिटेडली, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्डेड केस है कि नवंबर 1993 के बाद वो पूरा जो एरिया था वो सीआरपीएफ के कंट्रोल में था, और वहां पे कोई आदमी एक अंदर बैरिकेडिंग के अंदर पेंसिल भी नहीं ले जा सकता है, नॉट इवन अ पेंसिल। अगर अंजुमन इंतजामिया को वहां रिपेयर वर्क भी कराना होता था तो उसके लिए प्रशासन से परमिशन लेनी होती थी, जिसमें पेंटिंग वगैरह चीजें आती हैं, और तब ये किया जाता था। तो 1993 से पहले जो यहाँ पे असदी साहब कह रहे हैं कि दीवार में गोद दिया गया, 1993 से पहले तो ऐसा, उसके बाद तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। अब 93 से पहले अगर गोदा है किसी ने, तो हिंदू पक्षकारों ने ही गोदा होगा, इन्होंने तो नहीं गोदा होगा। तो उसका मतलब यह है कि वहां पे हिंदू पक्षकार जा रहे थे और पूजा कर रहे थे, तो वहां पे हमारा पोजेशन है। तो बात बड़ी सिंपल सी है, चाहे त्रिशूल हो चाहे स्वास्तिक हो, बहुत सारे साइन है। जो वेस्टर्न वॉल है उसकी बहुत भारी तस्वीर है, नीचे जो खंबे हैं उसमें घंटियों की तस्वीर बनी हुई है, देवी देवताओं की जो मूर्ति थी उसको हटा के छेनी हथौड़ी से उसका अस्तित्व मिटाया गया है, डिफेस्ड मूर्तियां, कटी हुई मूर्तियां, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो मुझे लगता है असदी साहब मानने को तैयार नहीं। और हम आज थोड़ी सी इससे एक लेवल आगे की चर्चा कर रहे हैं। मुजीब हैदर, जरा एक और तस्वीर इनको दिखा दीजिए, फिर मैं मुजीब हैदर से पूछूं क्या वो प्रस्ताव देने वाले हैं क्या। और जो तस्वीर हमने सूत्रों से प्राप्त की है, तस्वीरों को देखने के दौरान हमें एक और जगह ऐसी मिली जहां दीवारों पर श्लोक जैसा कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। श्लोक जैसा लिखा होने से मेरा मतलब है कि जब तक इन श्लोकों को पढ़कर इसका अर्थ नहीं समझा जाता, तब तक हम श्लोक जैसा शब्द कह रहे हैं। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हम अपने शब्दों की गरिमा को समझते हैं, लेकिन सबूत जो है वो है और वो सामने है। थाई कोर्ट और जनता को करना है, लिहाजा हम उसे देश के सामने रख रहे हैं। तो तस्वीर आप देखिए। अब ये भी एक तस्वीर देख लीजिए, जब अब वहां पर मूर्तिनुमा आकृति दिखाई दे रही है, देखने में ये भगवान शिव माता पार्वती की मूर्ति लगती है। ये भी ज्ञानवापी के अंदर से मिली है। टाइम्स नाउ नव भारत को अपने सूत्रों से यह तस्वीर मिली है। हमारी जितनी जानकारी है उसके मुताबिक इस्लाम में बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा वर्जित है। फिर ज्ञानवापी के अभी वाले हिस्से में ये मूर्तियां क्या कर रही हैं? सवाल तो उठता है कि कहीं ना कहीं से ये मूर्तियां ज्ञानवापी के अभी वाले हिस्से में क्यों हैं? हमने कई मुस्लिम स्कॉलर के सामने ये बातें रखी, लेकिन किसी के पास इसका ठोस जवाब नहीं है। अब मुजीब हैदर, मुझे सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब, क्या मुस्लिम समाज की ओर से आपको नहीं लगता है कि एक प्रस्ताव आना चाहिए? या फिर कम से कम इस जांच का विरोध ही मत करिए, मत प्रस्ताव दीजिए, जांच का विरोध मत करिए, कोर्ट पर छोड़ दीजिए, जांच हो जाए, सच सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो राकेश भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका नवभारत टाइम्स पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क देखता है और आप काबिल तारीफ पत्रकार हो। पहले तो ये तय करा जाए कि हिंदुस्तान में एक स्टेट का मुख्यमंत्री बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बड़ी। योगी जी कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुस्लिम पक्ष प्रस्ताव लाए और इसको आपसी सहमति से सुना। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि किताब सादा रहेगी कब तक,
कभी तो आगाज बाब होगा जिन्होंने मस्जिद उजाड़ डाली, कभी तो उनका भी हिसाब होगा। पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट, हम बाबरी मस्जिद पहले दे चुके हैं, ये 350 साल से हम इस मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। और सुनिए मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट का काम है, आप ये तय नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो तय नहीं करेगा कि मुस्लिम को प्रस्ताव लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2 दिन बाद डिसीजन आने वाला है। आप मुझे दबा नहीं बिल्कुल नहीं सकते। होता और है, मैं हिंदुस्तान बिल्कुल दबा नहीं रहा हूं। ये मत कहिए कि किसी ने दे दिया है। मुझीब हैदर सुनिए, मुझीब हैदर सुनिए, मुझीब हैदर, मुझीब हैदर सुनिए, मुझीब हैदर सुनिए, मुझीब हैदर, मुझीब हैदर, अरे मुझीब हैदर सुनिए ना, मुझीब हैदर तो अपने मुझीब हैदर दूर कर दीजिए। मुझीब हैदर सुनिए, 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 लगातार नहीं बोलते हैं। सुनिए, एक तो लगातार मत बोलिए सर, ये किसी पार्टी का मंच नहीं, क्या भाषण दे रहे हैं? नहीं, भाषण नहीं दे रहा। सुनिए भाई, सुनिए, सुनिए, सुनिए ना, हकीकत राकेश जी, आप बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट का बंद कर दीजिए, सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को बंद कर दीजिए। सुनिए, मैं योगी जी की बात चलेगी, सुप्रीम कोर्ट, मुझीब हैदर सुनिए, या वकील साहब, अरे मुझीब हैदर सुनिए ना, मुकदमा पेंडिंग है, आप अरे मुझीब हैदर सुनिए, सुनिए, बताइए, आप बताइए, आप में ये मत कहिए विष्णु जैन जी, अरे सुनिए, सुनिए, हाँ, सुनिए, विष्णु जैन जी ये कह रहे हैं और बार बार कुछ और लोगों ने कह दिया है, दे दिया अयोध्या, दे दिया है या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, मैं यही तो बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों, उसकी लंबी लड़ाई खुद विष्णु जैन ने लड़ी है, सभी मुसलमानों ने अब सुनिए विष्णु जैन को दिया नहीं है, मत कहिए आपको क्यों दिया नहीं है, दिया नहीं है, प्रस्ताव की बात दिया नहीं है, आपको दिया नहीं है, मस्जिद मुसलमानों की है और इंशाअल्लाह ताला ये मुझीब हैदर, मुझीब हैदर सुनिए ना, अरे मुझीब हैदर सुनिए, विष्णु जैन, आज जो मुजीब जी ने यहाँ पे बात कही, मैं उसका थोड़ा सा लीगल पर्सपेक्टिव रखता हूँ, हो सकता है ये मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ तो। सेक्शन 89 सीपीसी, इसमें व्यवस्था है कि फाइनल डिसीजन होने से पहले तक, जजमेंट रिजर्व होने के बाद भी और जजमेंट डिलीवर होने से पहले तक हमेशा सुलह समझौते की बात की जा सकती है, प्रस्तावों की बात की जा सकती है। राम मंदिर के केस में जब 30 सितंबर 2010 को जजमेंट आया था, उससे पहले जब जजमेंट रिजर्व हुआ था, तब बहुत सारा बातचीत का दौर दोनों समुदाय के बीच में चला था। 2019 में भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षकारों को कहा था कि आप साथ बैठ के इस मामले का हल निकालिए। श्री राम पांचू, श्री रविशंकर और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस कलीफुल्ला उस पूरी टीम का पार्ट थे और वहां पे भी बहुत सारी बातचीतें होती। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं आप कि चीफ मिनिस्टर सुलह समझौते की बात नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ पे मुझे विष्णु जी ये कह रहे हैं दे दिया अयोध्या, दे दिया है या कोर्ट ने फैसला किया है? देखिए, अयोध्या का जो मैटर था वो दोनों पक्षों में सुलह समझौते से सॉल्व नहीं हो पाया था, इसलिए उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपना जजमेंट दिया और वो किसी ने दिया नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। और मैं ये बात कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूं, वो किसी पार्टी का कोई वो इशू नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो दो पक्षों के बीच में एक सिविल डिस्प्यूट था उसमें अपना फाइनल डिसीजन दिया है 9 नवंबर 2019 को, जो आज ऑपरेशन में है। तो वो किसी ने नहीं दिया, दोनों पक्षकारों ने अपनी अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी। 42 डेज की हियरिंग चली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 1000 पन्ने का जजमेंट आया जो आज ऑपरेशन में है। पहली बात। दूसरी बात, अगर मुजीब भाई ये कह रहे हैं कि हमने आपको राम मंदिर दे दिया, तो आप अगर आपका ये केस है कि राम मंदिर जो पूरा एरिया था वो बाबरी मस्जिद थी, तो हमारा केस था कि वो मंदिर था। और ऐसे ही आज हमारा ये केस है, जैसे आप कह रहे हैं कि 350 साल पहले वहां पे हम बराबर नमाज अदा करते आ रहे हैं, ठीक बात है, आप कह रहे हो 350 साल से हम नमाज अदा करते आ रहे हैं। अब हमें भी तो ये हक है इस डेमोक्रेटिक सेटअप में ये कहने का कि भाई हमारी मंदिर उससे पहले से है और जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से हम वहां पे बराबर पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं बहुत ही संजीदगी से मुजीब भाई से और सारे लोगों से, कि अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि भाई ये शिवलिंग है, एक पक्ष ये कह रहा है कि ये घंटियां हिंदू मंदिर के पिलर हैं, एक पक्ष ये कह रहा है कि वेस्टर्न वॉल हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, एक पक्ष ये कह रहा है कि सेंट्रल डोम के नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर रखे हुए हैं, एक पक्ष ये कह रहा है यहाँ पे स्वास्थ्य के चिन्ह है, एक पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे दीन मोहम्मद के केस के जो 12 लोगों की गवाहियां उसको पढ़ लीजिए, एक पक्ष ये कह रहा है कि A.S. अल्ट्रेकर की किताब पढ़ लीजिए जिसमें लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू मस्जिद की चौखट में पूजा करते रहे, ये मानते हुए कि हमारे आराध्य हमारे ईश्वर अंदर है। एक पक्ष अगर ये कह रहा है कि जेम्स जिनसेप की किताब है जिसमें कहा गया कि अष्टमंडप का मंदिर है, तो क्या आप हमारी बात सुनेंगे नहीं?
नहीं, क्या हमारी हम बात तो आपकी बात सुन रहे हैं। नहीं देंगे? मैं यही तो क्या कहना हमें ये चाहता हूं मौका कि दिया? मुझे भाई, एक मुझे भाई, देखिए मुझे मैंने भाई। आपके बीच में इंटरफेयर नहीं किया। आप अपनी मैं बात सिर्फ को ये कह रहा हूँ कि करिए। आप क्या हमें ये मौका नहीं देंगे कि हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अपनी बात प्रूव करें? एक बहुत ही लॉजिकल सी बात कह रहा हूँ, अगर एक हाँ इसीलिए नहीं इसीलिए आप अगर शोर मचाएंगे तो शायद हमारी और आपकी बात लॉजिकली कहीं जाएगी नहीं। अब मुझे एक बात बात बताइए। करिए। हाँ, ठीक है, अब मुझे जरा एक और तस्वीर इनको दिखाइए। और तस्वीरें दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हिंदू पक्ष के तर्क क्या है। वराह कहे जा रहे हैं, वराह विष्णु के अवतार होते हैं, ये तस्वीर भी वहां से मिली है, व्यास जी के वहीं पर मिली है। रुक जाइए, मुझे जरा देखिए, तमाम हिंदुस्तान के हिंदू भाई हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, मुसलमानों का ख्याल रखा जाए तो मुसलमानों को जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं, आप बड़ा दिल करिए ना, आप बड़ा दिल करके ये कहिए कि मुसलमान भाइयों आपको ये हम मस्जिद देते हैं, आपकी मस्जिद है, आप इस मस्जिद को रखिए, आप बड़ा दिल करिए, आप बड़ा दिल करिए, हम स्वागत करते हैं मुझी आपका। बेहतर रुक जाइए, मैं हम आपका उत्तेजित मत स्वागत करते होइए। हैं। ये तस्वीर जरा रखिए, वारा अवतार की जो तस्वीर मिली है। जब इस्लाम में किसी तरह की ऐसी चित्रकारी वर्जित है, फिर किसी मस्जिद के अंदर रुक जाइए भाई, मैं आपको बता रहा हूं, अभी वो भी बता रहा हूं, अरे वो भी बता रहा हूं, असदी साहब वो भी बता रहा हूं, अरे वो भी बता रहा हूं, तय नहीं कर सकते। अरे रुक आप जाइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है, अरे वो आप भी ये दिखा के देश को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित नहीं कर रहा हूं, सच्चाई को गुमराह करने का काम कर सच्चाई रहे हैं। दिखा रहे ये हैं, सच्चाई भ्रमित नहीं कर रहे हैं। सच्चाई 2 दिन बाद आ जाएगी, ऐसी आप मूर्तियां इस मिलना स्टूडियो में रहेंगे, का सीधा हम भी संबंध इस स्टूडियो सनातन में धर्म रहेंगे, से है, तो आप तो ऐसा बुलाइएगा कैसे हमें, संभव है? हमें बुलाइएगा। ये सबूत भी हमने कई हमें आर्कियोलॉजी से सुप्रीम जुड़े कोर्ट ऑफ इंडिया पे इतिहासकारों के पूर्ण सामने तरीके रखी, से यकीन है। वो भी हैरान हमें थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ मुस्लिम इंडिया पक्ष के पे पूर्ण पास तरीके कोई से ठोस जवाब नहीं, जैसा मुझे बैदर के पास जवाब नहीं है, फैसला सिर्फ ये चिल्ला रहे हैं फैज का, फैज का। हक में आएगा। अरे रुक जाइए भाई, नहीं ये पहले सुनिए ना, अब मैं बता रहा हूँ, तहखाने में, तहखाने में अभी विष्णु जैन जी नहीं मिला ये तहखाने में, व्यास परिवार के तहखाने में रखने वाली वो अरे भाई, छोटे भाई वो मिले अंदर थे। कल मैं कह रुक चुका हूं जाइए, एक चैनल अस्ती पे। साहब रुक जाइए। विष्णु जैन जी ने अभी बताया तहखाने में, आप कभी गए हैं वहां पर ज्ञानवापी में? अच्छा एक बात बताइए, छोड़िए, आप कभी ज्ञानवापी गए हैं? सुनिए सुनिए, अरे हाँ या ना? अरे इसको सुनिए, अरे पहले गए हैं कि नहीं? सवाल पहले छोड़िए। गए हैं कि नहीं? हिंदुस्तान अरे में असदी साहब, हजारों मस्जिद है, असदी साहब कभी ज्ञानवापी गए हैं आप? सब एक आदमी का जाना असदी नहीं है। साहब कभी ज्ञानवापी गए हैं? पहले हाँ या ना बताइए ना। अरे गए हैं कि नहीं? इसको अरे गए हैं कि नहीं? इस बात का जवाब नहीं दे सकता। अच्छा गए ही नहीं है, नहीं गए, हजारों, ये नहीं गए असदी साहब, आप गए मुझे बेहतर, मुद्दा ये नहीं है, अरे आप बताने का मुद्दा ये नहीं है कि आप ज्ञानवापी गए नहीं है, ज्ञानवापी गए उससे हैं, हमारी हमारे लोगों की रूह जुड़ी हुई है, उससे हमारे लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ हमारे लोगों ने 350 साल से नमाज अदा कर रहे हैं। आप देश को गुमराह कर रहे हैं भाई, रुक आप देश को गुमराह कर रहे हैं। हो गया, रुक जाइए। अभी तक जो 2 लोग चिल्ला रहे थे, इन दोनों में से कोई लोग ज्ञानवापी नहीं गए, तो देश इस सच्चाई को भी जाने। अब फैज का नाम, अरे रुक, चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान ज्ञानवापी जाए ना जाए, आपसे क्या लेना देना? अच्छा जिस मस्जिद में हम नहीं जाएंगे उस मस्जिद को आप छीन लेंगे, उस मस्जिद को छीन लेंगे भाई। आप बात तो ऑथेंटिक करिए जनाब, मत चिल्लाइए, बात ऑथेंटिक करिए, आप मत चिल्लाइए। फैसला कोर्ट को ही करना है, हमें सिर्फ जो तस्वीरें मिली वो तस्वीरों को सामने रखकर उसके आधार पर सवाल कर रहे हैं। आप सवाल कर रहे हैं, रुक जाइए। अरे तहखाने में व्यास परिवार के लोग जाते हैं, रुक जाइए। अब जब आप गए ही नहीं तो आपको क्या पता है? आप गए ही नहीं है, फैज का आप गए ही नहीं असदी साहब। इसको छोड़ दिया, कैसे नहीं गए? आपने कैसे कह दिया? बिना गए तो बताइए कब गए थे? कब गए थे? कब गए थे आप? इसका उत्तर देना उचित नहीं है। चलिए फैज खान, अरे रुक जाइए भाई, इतनी जिम्मेदारी से रुक जाइए, इतने धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। फैज खान, जितनी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या इस्लाम में ऐसे प्रतीकों का कहीं कोई जिक्र मिलता है? और अगर नहीं मिलता है तो क्या मुमकिन नहीं है, उस ऐतिहासिक गलती की संभावना नहीं बनती है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही? और जिस सर्वे की बात विष्णु जैन जी कर रहे हैं, उस सर्वे से वैज्ञानिक तौर पर साबित होगा उस ऐतिहासिक गलती के बारे में। आप जज बन जाइए। रुक जाइए भाई, मैं क्यों जज बन जाऊं? मैं क्यों जज बन जाऊं? मैं नहीं जज बन रहा हूं। चलिए, अरे फैज खान को बोलने दीजिए, अरे फैज खान को बोलने दीजिए, इनकी आवाज डाउन रखिए। मैं कोई फैसला नहीं कर रहा हूं, कोई फैसला नहीं कर रहा हूं, हम सिर्फ तस्वीरों को सामने रख रहे हैं। फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश को करना है। विष्णु जैन जी उनके सामने दलीलें रख रहे हैं, फैसला वहां से होगा, यहां से नहीं होगा। चलिए फैज खान, अरे रुक जाइए, रुक जाइए भाई, रुक जाइए, रुक जाइए। फैज खान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं जिनका उम्मती हूं, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
उन्हें सादिक कहा गया सच्चा, अमीन कहा गया अमानतदार। सच्चा और अमानतदार मुसलमान होता है। मेरे नबी ने फरमाया, किसी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके मस्जिदें ना बनाओ, वहाँ नमाज कबूल नहीं होगी। पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील भी इस बात को बोल चुके हैं। मेरी के मोहम्मद साहब से भी बात हुई है, वो भी इस बात को कह चुके हैं। तमाम इस बात के प्रमाण हैं कि कब्जा करके मंदिर को तोड़कर वो मस्जिद बनाई गई है। अरे रुक जाइए, बोलने दीजिए ना। हादी साहब इतना मत बेचैन होइए। हादी साहब इतना मत बेचैन होइए। जिसका जो हक है अगर वो मुसलमान वो दे देना। बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए। जिसका जो हक है, आप जिसका जो एकदम नहीं, जिसका जो हक है हाँ। उसे दे देना, हाँ। यही सच्चा इस्लाम है। हमें अपनी जिद को जिताना है या इस्लाम को जिताना है। आपको क्या लगता है फैज भाई? मुझे स्पष्ट मैं ये कहता हूं, ज्ञान वापी विशुद्ध संस्कृत शब्द है, ज्ञान कुंड जिसका अर्थ होता है। पूरी दुनिया में एक भी संस्कृत नाम की मस्जिद नहीं है सिवाय इसके, क्योंकि ये मंदिर है। वो जामा मस्जिद है। मैं आपको बता रहा हूं, ज्ञान वापी मस्जिद उसका नाम है। ज्ञान वापी उसका नाम है, संस्कृत शब्द है। हम लोग नहीं रहेंगे। और जहां तक बड़े दिल की बात है, अकेले आपको बोलने के लिए नहीं बुलाया फैज खान। राकेश पांडे भैया, बड़े दिल की बात हो रही है ना। सऊदी से ज्यादा मुसलमान और सऊदी से ज्यादा मस्जिद भारत में है। इतना बड़ा दिल हिंदुओं का है। सब कुछ आपको दे दिया, 3 आप मंदिर उनके नहीं दे सकते। मैं एक जिम्मेदार मुसलमान होने के नाते कहता हूं और नबी की सुन्नतों के हिसाब से कहता हूं, जिसका जो हक है उसे दे दो। अयोध्या का कोर्ट का केस लड़कर लेना पड़ा, मालूम नहीं है। दुख की बात है। मैं कहता हूं कि आप उन्हें काशी विश्वनाथ भी दे दीजिए और केशव राय मंदिर भी दे दीजिए। मथुरा का 3 मंदिर हिंदू भाई को दे दिए जाए, क्योंकि सऊदी से ज्यादा मस्जिद भारत में है। बताए मैं रास्ते पर चल के हमने ये मस्जिद तामीर की है, आप कैसे कह देंगे? झूठ मत बोलो, क्या बात करते हो? नबी का फरमान है कि मंदिरों को तोड़ दो। कब्जा करके कहीं पर आप मस्जिद बनाते हैं, इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं, उसको नबी की सुन्नत बोलते हैं। मेरे नबी के बारे में आप गलत बोलते हैं। सादिक और अमीन नाम है मेरे नबी का, ध्यान रखिए। सच्चा और अमानतदार, झूठ बोलने वाला मुसलमान नहीं होता है, समझ गए? आप झूठ बोलकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। जब मैं सबर से काम ले रहा हूं, आपको धीरे बोल रहा हूं। शांत हो जाइए। राकेश भैया, इस्लाम ये नहीं सिखाता है तलवार से इस्लाम को फैला दो। ठीक है, कुरान में ऐसा कोई पैगाम नहीं है। शांत हो जाइए। अजीज साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए। विष्णु जैन जी, अरे रुक जाइए बहुत धैर्य से कह रहा हूं। विष्णु जैन जी, अब इनकी बौखलाहट समझी जा सकती है अस्ती साहब की। फैज खान एक मुसलमान होते हुए सच को देश के सामने रख रहे हैं। आपने अयोध्या, अबे रुक जाइए भाई, अरे रुक जाइए भाई, अरे रुक जाइए अस्ती साहब, आप बुजुर्ग आदमी है, रुक जाइए। ऐसे लड़ाई अच्छा थोड़ी नहीं लगती है, रुक जाइए। आपने अयोध्या की लड़ाई लड़ी, आप काशी की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, मथुरा के भी केस में आप इन्वॉल्व हैं। क्या सच वो नहीं है? और अगर जांच हो ही जाती है तो क्या आप ये मानेंगे कि चाहे अयोध्या का तो मामला सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया है, काशी और मथुरा, क्या आप मानते हैं कि जांच होती है तो वैज्ञानिक तरीके से साबित होगा कि इतिहास में क्या हुआ है, कैसे वहां पर चीजें विध्वंस की गई हैं? क्या आप मानते हैं कि वैज्ञानिक तौर पर साबित होगा? देखिए, बहुत एक आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, इसका मैं जवाब देना चाहता हूं। सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट को पावर है कि कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है। ऑर्डर 26 रूल 10A CPC में कोर्ट को पावर है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, मौके की स्पॉट की पोजीशन जानने के लिए और बहुत सारे सवालों के उत्तर जानने के लिए कोर्ट एक कमीशन जारी कर सकता है। अब अंजुमन इंतजामिया का जो केस है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कमीशन नहीं जारी होना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट में एफिडेविट दिया और ये कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI हमेशा चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, गोवा में एक मस्जिद है, मेरे भाई यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, सैफई मस्जिद है जिसको आज प्रोटेक्शन ASI दे रहा है। तो अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे होगा वहां पे, जिसमें ASI ने कहा है कि वो स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे, सिर्फ एक पेंट का जो ब्रश होता है जिससे अगर कहीं धूल है तो उसको हटाने के लिए उस ब्रश का इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी ये पूरा सर्वे मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से होगा जिसमें स्ट्रक्चर को
बिल्कुल भी क्षति नहीं होगी, ना एक्सकेवेशन की बात कही गई है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को क्या दिक्कत है। उसके बाद एक बात और बताना चाहता हूं, लीगल पहलू। जब ये रिपोर्ट आ जाएगी, मुझे नहीं पता ये रिपोर्ट किसके फेवर में आएगी। हो सकता है एएसआई कह दे कि नहीं ये औरंगजेब के समय की बनी हुई मस्जिद है 1669 में और ये कोई हिंदू मंदिर का भग्नावशेष नहीं, विष्णु जैन गलत कह रहे हैं। और मान लीजिए एएसआई रिपोर्ट देता है कि नहीं विष्णु जैन सही कह रहे हैं, एएसआई की जो ये परिसर है हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। उसके बाद भी दोनों पक्षों को ये मौका मिलेगा उस एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन करने का, रिवर्ट करने का। वो फाइनल रिपोर्ट नहीं है, वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन है। जैसे अगर कोई एक फोर्स डॉक्यूमेंट होता है तो कोर्ट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट मंगाती है, अगर डीएनए टेस्ट की बात आती है तो कोर्ट डीएनए एक्सपर्ट से एक्सपर्ट ओपिनियन मंगाती है। वैसे ही एक कार्रवाई है। अच्छा ठीक है, जरा एक दो और तस्वीरें जल्दी से दिखा दीजिए। इन तस्वीरों को देखिए, आकृति में आ रहा हूं आपके पास अजीत साहब, ये भी एक सबूत है। ये सबूत टाइम्स नाउ भारत ने आपके सामने रखा है, देश के सामने रखा है। इसे देखकर भी आप समझिए कि सच्चाई क्या हो सकती है, वो आप तय करिए। ज्ञानवापी का पश्चिमी हिस्सा जरा दिखा दीजिए, क्योंकि बार बार इसकी चर्चा और बार बार विष्णु जैन ने कोर्ट में भी इस बात को रखा है। पश्चिमी हिस्से की दीवारों के नीचे बड़ा दरवाजा दिखता है, ऐसा दरवाजा जिसमें हिंदू पक्ष पुराने आदि विश्वेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य द्वार है। आप विष्णु जैन कुछ कह रहे थे इन तस्वीरों पर। ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा सीढ़ी है। मैं क्योंकि वहां पे गया हूं कमीशन की कार्रवाई में, मैं सही बात बताऊंगा। ये दरवाजा वो नहीं है जो नीचे जाता है सेंट्रल डोम के, ये वो दरवाजा है जो ऊपर जो 3 गुंबद हैं उसके लिए सीढ़ी बनी हुई है, ये वहां जाता है। इसी दरवाजे से हम लोग ऊपर तीनों गुंबद के नीचे गए थे जहां पे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर मिले थे। एक और तस्वीर है जो सेंट्रल डोम के नीचे जहां पे ढका हुआ है, जहां पे अंजुमन इंतजामिया कहता है कि वहां पे उनके इमाम की एक लेक्चर देने की, सरमन्स देने की जगह है। वहां पे हमें पूरा यकीन है कि वहां पे नीचे एक रास्ता जा रहा है, क्योंकि ऐसी धप-धप की आवाज वहां से आ रही है। तो वो एक हॉलो स्पेस है जहां पे जांच होना जरूरी है, इसलिए हम इस जांच की मांग कर रहे हैं। अब ये तो जब एएसआई का सर्वे होगा तब पता चलेगा। ये जो आपने तस्वीर दिखाई है, ये सेंट्रल डोम के नीचे जो तीनों डोम्स हैं उसके नीचे हिंदू मंदिर के शिखर है कटे हुए अवस्था। ठीक है, अब मैंने क्यों पूछा था अजीत साहब कि आप गए, क्योंकि बनारस के लोग, मैं भी जा चुका हूं, मैं तो कई बार दर्शन के लिए भी जा चुका हूं। आप फैज खान आप गए ना, आप मुझे बताइए इस मस्जिद की नींव है? इस मस्जिद की नींव देखिए वो तो स्पष्ट है, जो पश्चिमी दीवार दिख रही है वो मंदिर की दीवार है, और शिवलिंग वो नंदी भी जो है वो मस्जिद की तरफ है। ये सारे स्पष्ट प्रमाण हैं कि ये एक मंदिर था। ठीक, छोटा छोटा जवाब, मुझे ब्रेक लेना है, छोटा छोटा जवाब, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आज़िज़ साहब, नींव ही नहीं है। विष्णु जैन ने एक सवाल किया कि मस्जिद का जो टॉम है उसके अंदर डबल होता है। जितनी भी हमारी शाही इमारतें हैं सब पर डबल टॉम होता है। जहां मस्जिद हो, कुतुब मीनार की मस्जिद हो, जाए जितनी हमारी मस्जिद जांच करा लेते हैं ना। हाँ जांच, देखिए यही मैं कह रहा हूं। आपका काम है कहना, मानना ना मानना सही बात, का काम बिल्कुल है। सही बात। अभी दो दिन है, दूध का दूध पानी। तो मुझे एक बात बताइए ना, ऐसे निशान कहीं किसी मस्जिद में मिलते हैं क्या? ये जितनी तस्वीरें हमने आपको दिखाई देवी देवताओं को रखने की ऐसा कहीं वाली दीवार पर है भाई, ये अंदर का नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये अंदर के विषय नहीं, ये अंदर की तस्वीरें हैं, ये अंदर की तस्वीरें। 2 तहखाने हैं, 2 तहखाने, एक एजाज भाई के कब्जे में तहखाना है। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद किस तरीके से इस पर सियासत हो रही है उसकी भी चर्चा करेंगे। कुछ पॉलिटिकल गेस्ट भी हमारे साथ होंगे, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीएम योगी ने ज्ञानवापी पर बड़ा बयान दिया है। इसके बाद से देश के हर नुक्कड़ चौराहे पर चर्चा गर्म है, तो सियासत भी जमकर हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज्ञानवापी के सर्वे पर फैसला आने वाला है कि सर्वे होगा या नहीं, लेकिन इससे पहले सीएम योगी ने ज्ञानवापी पर बयान देकर बड़ी लाइन खींच दी है। सुनिए कैसे सीएम योगी ने ज्ञानवापी पर सबूतों की अनदेखी करने वालों को ढोंगी करा दिया। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। तो सीएम योगी को आपने सुना, लेकिन इसके बाद जो सो कॉल्ड गठबंधन बना हुआ है, विपक्ष के बड़े नेताओं को नहीं समझ में आ रहा कि इस पर क्या बोलें। वो सीधे तौर पर नहीं बोल रहे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया सीएम योगी पर तंज कसा है। अब देखिए क्या उन्होंने ट्वीट में लिखा है। ज्ञानवापी पर सीधे सीधे कुछ नहीं बोल रहे, ना ही उनके पार्टी का कोई स्टैंड साफ है।
सीधे तौर पर बोलने के लिए मना कर रहे हैं। राहुल गांधी भी चुप हैं और आप देखिए किस तरीके से सीएम हाउस की दीवारों की वो चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में ज्ञानव्यापी क्या एक ऐसा मसला है जिसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर पड़ सकता है, और इसीलिए खुलकर ये नेता कुछ नहीं बोल रहे। इसे जानना और समझना बेहद जरूरी है, इसीलिए आज इस मुद्दे पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। और दो खास मेहमान और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। असीम वकार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी के मेहमान पहले से हमारे साथ मौजूद हैं। असीम वकार जी, जो सबूतों की अनदेखी करे वो ढोंगी है, ये बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपने सवाल फिर से पूछिए। मैं ये कह रहा हूं ज्ञानवापी में जो सबूत है जिनका हवाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, उन तस्वीरों को हमने दिखाया भी, मसलन त्रिशूल के निशान, वाराह अवतार के निशान, कमल पुष्प के निशान, त्रिशूल के निशान, भगवान शिव माता पार्वती के विग्रह के निशान। तो इन सभी सबूतों का हवाला देकर सीएम योगी ने कहा है कि जो इन सबूतों की अनदेखी करे वो ढोंगी है। नहीं, वो मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री को ये बात और इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं अभी देख रहा था, मैं कल से देख रहा हूं जब से वो बोले हैं। इससे पहले एक फैसला आया बाबरी मस्जिद का। मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा 3 मुद्दों पर बाबरी मस्जिद की लड़ाई जो मुकदमा लड़ा गया वो 3 मुद्दों पे मेन था। पहला था निर्मोही अखाड़े ने, विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ये जमीन पे मालिकाना हक हमारा। न्यायालय ने जब फैसला दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने, जस्टिस गोगोई साहब ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा और विश्व हिंदू परिषद इन दोनों की याचिकाएं खारिज, ये कोई सबूत नहीं दे पाए। दूसरा मुकदमा जो अहम था, पॉइंट था, वो था राम जन्मभूमि। कहा रामचंद्र जी यहां पैदा हुए, यहां महल था, यहां मंदिर था। जस्टिस गोगोई साहब ने अपने फैसले में कहा कि 1200 ईस्वी से सन 1518 ईस्वी तक इस जमीन के ऊपर कोई महल, मंदिर, घर, दुकान, मकान नहीं बनी थी। उन्होंने कहा कि इस बात का प्रमाण नहीं मिला कि मस्जिद, मंदिर तोड़ के बनाई गई। असीम वकार साहब, और जो तीसरा पॉइंट अहम था बाबरी मस्जिद के मामले में, वो था रामलला प्रकट। सुनिएगा, रामलला प्रकट हो गए। जस्टिस गोगोई साहब ने कहा कि नहीं, प्रकट नहीं हुए। 22-23 दिसंबर की रात में अवैध तरीके से दीवार बांध के रखे गए थी मूर्तियां। 3 मुकदमे, 3 पॉइंट पे तो आप हार गए थे। अब वकार साहब, 2 बातें हैं। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आप ही के पास थोड़ा सा आपको फैक्ट में और ज्यादा मैं करेक्ट करूंगा। एक तो सर ज्ञानवापी में सबूतों को लेकर जो टिप्पणी आई उस पर मैंने आपसे आपकी राय मांगी थी, लेकिन चूंकि आपने चर्चा कर दी है, और आप देखिए एक बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ विष्णु जैन जी हैं, उनके सामने आप इस केस से जुड़ी कोई बातें बोलकर निकल नहीं सकते हैं। जहां गलत फैक्ट रखेंगे वो करेक्ट भी कर देंगे विष्णु जैन जी, फिर उसके बाद राजेश जी आपके पास आता हूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं असीम भाई से कि आपने कैसे यहाँ पे कह दिया, मतलब तो शॉक्ड हुए सुन के, आपने यहाँ पे कैसे कह दिया आप ही के पास हूं, इसके बाद बोलिए। विश्व हिंदू परिषद का मुकदमा खारिज हो गया। टोटल अगेंस्ट द रिकॉर्ड बात की है असीम भाई ने यहाँ पे। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, पर जरा दोबारा पढ़ ले। जो सूट नंबर 5 था रामलला विराजमान का, वो सूट डिक्री हुआ है और उस सूट पे ये मंदिर ऑर्डर हुआ है। इनको सुन लीजिए, फिर मैं अगेंस्ट द फैक्ट्स बात कही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो उसके नीचे स्ट्रक्चर था वो नॉन इस्लामिक था। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे असीम भाई ने कही कि जस्टिस गोगोई ने फैसला दिया। भैया ये ज्ञान आपको कैसे हो गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 1 SCC पेज 1 में जो फैसला दिया है उसमें किसी जज साहब ने अपना नाम नहीं लिखा है। पहला जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें किसी जज ने अपना नाम नहीं लिखा है, और पूरे फैसले में वो 5 जज का फैसला माना गया है। मैं कह रही हूँ जस्टिस नजीर साहब का फैसला है, तो आप इसको कैसे कंट्राडिक्ट करेंगे? उस जजमेंट का कोई ऑथर नहीं है असीम भाई। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने एक और यहाँ पे गलत फैक्ट रखा कि राम मंदिर के केस में कोई प्रूफ नहीं मिलता कि 1500 से पहले हम लोग पूजा कर रहे थे। मैं समय दे रहा हूं वकार साहब, इसके बाद तुरंत आपको एजेंडा पढ़िए। एजेंडा में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि हिंदू समाज के ठीक है, अब वकार साहब को सुन लीजिए। पूजा पाठ करके जा रहे थे, और आज जो डिबेट हो रही है वो ज्ञान व्यापी पे हो रही है। चलिए, तो इस पे थोड़ी बात, बिल्कुल सही बात है। अब वकार साहब 30 सेकंड में आपको और देता हूं, उसमें मुझे उम्मीद है कि ज्ञानवापी वाला भी जवाब आप दे देंगे। देखिए,
1045 पन्ने का जो न्यायालय का फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आया, उस 1045 पन्नों में कौन सा पन्ना ऐसा है, कौन से पन्ने पे, किस पन्ने नंबर पे, वकार साहब बहुत माफी के साथ सर अयोध्या पर पहले तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो आपने गलत फैक्ट रखे विष्णु जैन की नजर में, वो उन्होंने सही कर दिया। सर ज्ञानवापी पर बोल लीजिए। सर मैं राजेश जी के पास जाना चाहता हूं, ज्ञानवापी पर बोल लीजिए, कुछ उन सबूतों के बारे में बोल लीजिए। आप मुझे क्या समझाइएगा? आप ज्ञानवापी का मामला न्यायालय में है, योगी जी के कहने से हम सबूत मान नहीं लेंगे, हमारे कहने से योगी जी नहीं मान लेंगे। सर आपके नेता तो अयोध्या के फैसले को नहीं मानते हैं, आज तक कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो गया। मैं गलत हूं तो कह दीजिएगा। जज साहब के सामने जाकर वो बार बार कहते हैं। चलिए राजेश चौधरी सामने जाकर रखिए, ठीक है। सारा फैसला न्यायालय में होगा, ना आप मेरी मानिए ना हम आपकी माने। राजेश चौधरी जी बार बार ये सवाल कि सीएम ने क्यों बयान दिया, मामला कोर्ट में है, तो यही कहकर आपको क्रॉस किया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारत के नागरिक हैं, एक महंत हैं, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री, उन्हें अपने विचार रखने का हक है, और ठीक ही तो कह रहे हैं। उनका कहना, दीवारें चीख चीख करके कह रही हैं वहां हिंदू मंदिर है, वहां बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, वहां के चिन्ह देखिए। इस्लाम की कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें त्रिशूल दिखाई देते हैं? आप ही अपने पूरे वक्तव्य में कह रहे थे। झूठ को कैसे ये ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं दूसरी बात, मंदिर था वहां, मंदिर है ऐसा मेरा मानना, और मंदिर ही रहेगा, पर विदेशी आक्रांताओं ने आकर के मंदिर को खंडित किया, मंदिर को तोड़कर उसके स्ट्रक्चर पर मस्जिद बना करके वहां ये हुआ। तो ये उन्होंने प्रयास किया। ऐसा केवल बाबा विश्वनाथ की नगरी में नहीं हुआ, हम मुसलमान तो कहते हैं ये मस्जिद है, ऐसा मस्जिद मथुरा में रहेगी। हुआ, और देश के दीजिए। अनेक मंदिर ऐसे हैं जहां उनको ध्वस्त करके मुगल आक्रांताओं ने उनको जो है मस्जिद बनाने का काम किया है। अरे भाई छोड़िए ना, आप प्रेम से रहना चाहते हैं ना। आप लोग देश का बंटवारा तो इस्लाम के नाम पर आपने कर दिया, काम कर रहे हैं। मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया। हम मंदिर भी नहीं ले सकते क्या? हमारा अधिकार ये भी नहीं। हमारा मस्जिदों में आग लगाने का काम कर रहे हैं ठीक प्रकार से। आप मस्जिदों में आग लगाने एक मिनट में आता हूं बीच में, एक मुझे भाई एक मिनट बहस का। राजेश जी एक सेकंड, राजेश जी एक सेकंड, राजेश जी एक सेकंड, मैं आप ही के पास हूं। मुझे भाई नहीं सुनिए पहले सर, मेरे शो में ये आग वाग लगाने की बात मत किया करिए प्लीज, मत किया करिए सर, वरना मैं मत किया करिए प्लीज सर, अभी नूह की हिंसा में मत किया करिए सर, मत किया करिए सर। नूह पर अभी थोड़ी देर बाद चर्चा है, आप सुन लीजिएगा सर। नूह पर अभी थोड़ी देर बाद चर्चा है, वो सुन लीजिएगा सर। मैं नूह पर चर्चा नहीं कर रहा। राजेश जी सबकी आवाज डाउन है, इस स्टूडियो से सबकी आवाज डाउन है, सिर्फ राजेश जी की आवाज आने जा रही है। राजेश जी बार बार ये आरोप आपकी पार्टी पर कि अगले साल के चुनाव को ध्यान में रखकर ये बातें कही गई हैं। देखिए, चुनाव का इससे कोई मतलब नहीं, ये श्रद्धा का विषय है, ये आस्था का विषय है, ये हमारी धार्मिक आजादी का विषय है। इसको कैसे आप चुनाव से जोड़ लेंगे? केस तो पहले से चल रहा है, सुनवाई पहले से कोर्ट के अंदर हो रही है। बाबा विश्वनाथ चुनाव के कारण से आज वहां बने हैं क्या? अरे उस गलती को विदेशी मुगल आक्रांताओं ने गलती की थी। मंदिरों को ध्वस्त किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया गया। और जो भाई हमारे डिबेट कर रहे हैं, ठीक है राजेश जी मैं आता हूँ, राजेश जी मैं आता हूँ, मुझे भाई जल्दी से 20 सेकंड से रुक जाइए राजेश भाई, 20 सेकंड मुझे थोड़ा ना आया था। हाँ ठीक है, अरे आप भी तो वही हो, मुझे मुसलमान बन गया। अरे रुक जाइए आशीष साहब, सब लोग एक साथ नहीं बोलते। अभी मैंने मुझे वेदर को समय दिया है। राजेश जी प्लीज, नहीं आप बोलिए, आपकी आवाज। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग कह रहे हैं कि ज्ञानवापी हमें दे दी जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि ज्ञानवापी पे हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को मानेंगे। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में ज्ञानव्यापी का अर्थ क्या है? ज्ञानव्यापी इस्लामिक का एक स्क्रिप्चर में मिलता है। आप वकील साहब, उन्होंने ज्ञानव्यापी, मुझे 20 सेकंड दिए गए हैं। ज्ञानव्यापी बोला, ज्ञानव्यापी का मतलब होता है ज्ञान का जब कोई बात हम लोग, तो ये बात आप मुझे तो डिबेट कम से कम बोलने का मौका दीजिए। लेकिन वो वाजिब सवाल था, वकील साहब का मतलब क्या होता है? एक सवाल, वकील साहब अब यही तो बात है, आप लोग बोलने देते नहीं हो, आप बोलने देते नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया। मैं ये कहना चाहता हूं कि
जिस छोटी सी तरीके से अभी जो नूह में हिंसा हुई है, 57 सेक्टर जो अंजुमन मस्जिद के जो इमाम को रात को 12 बजे 3-350 बंदों ने कत्ल कर दिया और सोहना की मस्जिद में आग लगा दी। हिंदू मुसलमान मत करिए प्लीज। नहीं, हिंदू सर देखिए अभी थोड़ी देर बाद ऊपर चर्चा, वो आप सुन लीजिएगा भाई, मस्जिद का मसला है, सुन लीजिएगा, सोहना की मस्जिद में आग लगा दी, गुड़गांव के अंजुमन मस्जिद में आग लगा दी। बिल्कुल बताइए कहां पर क्या क्या कुछ हुआ। क्या भाई यार दंगा फैलाने की कोशिश मत करो, देश के लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं करो। भारत में सबसे ज्यादा मस्जिद है और मस्जिदों को तोड़ा जाता है। ईरान, इराक और पाकिस्तान में, ईरान, इराक और पाकिस्तान में मस्जिद को तोड़ा जाता है, मार दिया। अंजुमन मस्जिद 57 शांत हो जाइए, मुझे बेहतर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मुझे बेहतर शांत हो जाइए। इतना मत चिल्लाइए कि पेट पकड़कर चिल्लाना पड़े, इतना मत चिल्लाइए और यहाँ पर आकर अपना हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा मत करिए। सरकार काम कर रही है, एजेंसियां जांच कर रही है, दंगा फैलाने का काम मत करो मेरे भाई, एजेंसियां जांच कर रही है और वहां पर क्या हुआ ये एजेंसियां तय करेंगी। आप लोग हिंदू और मुसलमान चलिए ठीक है, विष्णु जैन एक आखिरी टिप्पणी आपकी, रुक जाइए प्लीज प्लीज रुक जाइए विष्णु जैन, अरे रुक जाइए भाई, मुझे सबकी आवाज डाउन करिए, सिर्फ विष्णु जैन की आवाज होने रही। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस समय ये मामला कोर्ट में है और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपको देश का दर्द नहीं है, आपको झूठे मुसलमानों को मारा जा रहा है, जवाब नहीं बोलते। शांत होइए, अरे हिंदुस्तान को तोड़ा जा रहा है, आपने एक इमाम का कत्ल कर दिया गया। यहीं पर रोक देते हैं, ये हिदायत देते हैं कि सर ये प्रोपेगेंडा मत खेला करिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।